पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो वरदान प्रभु ने हम पर बरसाए हैं। आज के दोनों ही पाठों में हम प्रभु के जन्म के संदेश के विषय में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु के जन्म के पहले ही नबियों ने प्रभु के जन्म के संदेश का ऐलान किया और उनकी भविष्यवाणी में उन्होंने संत यूहन्ना के विषय में भी कहा कि किस प्रकार प्रभु के आगे एक ज्योति के प्रकाश के रूप में संत यूहन्ना प्रभु के सुसमाचार का पैगाम सुनाएंगे और उनके लिए रास्ता स्थापित करेंगे, रास्ता तैयार करेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने और संत यूहन्ना ने पश्चाताप के विषय में हम सभी को समझाया है। हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु से पश्चाताप करें, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, और कुछ मौन रूप से हम प्रभु से विनम्र निवेदन करें कि प्रभु हमें हमारे पापों से मुक्त करे। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। प्रभु हम सभी को हमारे विश्वास में मजबूत बनाए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें तेरी कृपा निरंतर मिलती रहे। हम बड़ी उत्सुकता से तेरे इकलौते पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हमें वर्तमान तथा भावी जीवन में अपनी सहायता प्रदान करते रह। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 56, वचन संख्या 1 से 3 और 6 से 9। पाठ का मूल वाक्य है,
मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। परदेशी का जो पुत्र प्रभु का अनुयायी बन गया है, वह यह ना कहे कि प्रभु मुझे अपनी प्रजा से अवश्य अलग कर देगा। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सभी राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। बिखरे हुए इज़राइलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सेवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्य कहे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्य कहे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्य कहे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्य कहे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्य कहे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमें शांति प्रदान करने आ, जिससे हम तेरे सामने निष्कपट हृदय से आनंद मना सके। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। पिता ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु सभी राष्ट्रों में कहता है कि मेरा घर राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। और आज के प्रथम पाठ में न्याय बनाए रखो, धर्म का पालन करने का जो हमें प्रभु ऐलान करते हैं ईसायास नबी के द्वारा, ईश्वर की आज्ञा का जो पालन करने का हम सभी को ऐलान किया जाता है कि ईश्वर न्याय प्रेरितता शीघ्र ही प्रकट करता है। और धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ बना रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
आज के प्रथम पाठ में जब हम पाते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह वही वाक्य है जो प्रभु स्वयं अपने वचनों के माध्यम से संत मत्ती अध्याय 5 में कहते हैं। 8 आशीर्वचन जो कि हम सभी याद करते हैं, यह वही वचन है जो प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सौंपा था और प्रभु यीशु भी इन्हीं वचनों को आदर्श मानते हुए अपने जीवन में व्यतीत करते हुए लोगों को यही बातें सिखाते थे। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि प्रभु की जो सुसमाचार पाठ का जो प्रभु की अंतिम लाइन थी वह यह थी कि पिता ने मुझे भेजा है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और जिसका पैगाम बनकर संत योहन इस दुनिया में आया और उसने उस ज्योति के विषय में साक्ष्य दिया। प्रभु आज अपने शब्दों के माध्यम से कहते हैं कि योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था जो कि लोगों को सत्य की डगर पर चलाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। उसने वही आचरण व्यतीत किया जो कि समाज की दृष्टि में एवं ईश्वरीय दृष्टि में मूल्य रखती थी। वह अपने जीवन काल में ईश्वर को प्रसन्न करता रहा क्योंकि वह सत्य को जानता था और इसी के कारण, सत्य के कारण ही उसकी मृत्यु भी होती है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी हम जब देखते हैं तो हम भी यूहन्ना के सदृश ईश्वर के कार्यों के लिए चुने जाते हैं। कई बार हमें भी वह कर्तव्य सौंपा जाता है, लेकिन क्या हम उसे निष्ठा भाव से, ईमानदारी से करते हैं? हम हमारी कमजोरियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण कई बार हम प्रभु को नाराज कर देते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। एक मनुष्य होने के नाते कई बार हम घमंडी बन जाते हैं, कई बार हम ईर्ष्या करते हैं, कई बार हम क्लेश करते हैं, कई बार हम दूसरों की निंदा करते हैं। आइए आज के सुंदर दिन में जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की वाणी पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें कि हम योग्य रीति से इस बलिदान में भाग लें। आते हैं हम सभी तेरे भवन, सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वरीय रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, मित्र उतारता से मिला ये पृथ्वी पर बचे मनुष्य का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाए। लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता, फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके ने वो रोटी दो जो दे जीवन का तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वरीय दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, मित्र उतारता से मिलाए दाखला तक यो बचा मनुष्य का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक है बन जाता है। प्रभु ईश्वर के ईश्वर अनंत काल के संग लो ग्रहण करो, हमारी भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा।